अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज हम आप दोस्तों को एक बहुत ही माया नाज नुस्खा जो कुश्ता सिंबल फार का है वो बयान करते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप दोस्त पसंद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, करना कुछ यूं है कि काजी दस्तार लेनी है। अभी मौसम चल रहा है, अभी काजी दस्तार मिल जाती है। आप काजी दस्तार ले लें 1 किलो, जिनके नुकदा बनने के बाद 1 किलो। इसको अच्छी तरह आपने खरड़ करना है, इतना खरड़ करना है कि ये बिल्कुल चटनी की तरह हो जाए। तो उसके बाद इसका वजन करना है। इसको लकड़ी के चट्टू वट्टे में घोट सकते हैं, आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। पानी अलहदा होता है, मगर बाद में उसमें पानी मिक्स कर देना है। तो आप इसको बिल्कुल मलीदा करना है चटनी की तरह। तो 4 तोले आपने 3 से 4 तोले सिंबल फार बलौरी, बिल्कुल बलौर की तरह हो। ये देखिए, अगर ऊपर कोई सफेदी है तो उसको घिसा कर उतार दें। तो बलौरी सिंबल फार लेना है अच्छे वाला। ये देखिए, बिल्कुल बलौरी। ये लेकर आपने क्या करना है कि एक कुज्जी लेनी है। कुज्जी के अंदर जो आपने काजी दस्तार का नुकदा बनाया है, बेहतरीन बरीक, बिल्कुल सफूफ, ये देखिए बिल्कुल बरीक है। तो आपने आधा किलो नीचे बिछा देना है। थोड़ा सा जो पानी वगैरह और थोड़ा सा चटनी की ज्यादा है वो भी आपने अलग रखनी है। आपने कुज्जी में आधा किलो नुकदा डालकर, ये जो आपने अलग रखा था थोड़ा सा बारीक, ये ज्यादा है और पानी भी इसमें ज्यादा है, ये आप ऊपर डाल दें। इसके ऊपर आप सिंबल फार की डलियां रख दें। सिंबल फार की डलियां रख कर बाकी जो मांदा आपके पास बारीक वाला पानी वाला ये नुकदा है, ये उसके ऊपर रख दें। और ऊपर इसके बाकी जो आधा किलो नुकदा है वो अच्छी तरह डालकर टाइट कर दें। ये देखिए, दबा दबा कर आप कुज्जी में ये बाकी नुकदा डाल दें। नुकदा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, या जरा मुश्किल होता है, मगर आपने इसको लकड़ी के और मिट्टी के कुंडी में और लकड़ी के डंडा से ये बहुत अच्छी चटनी बनती है। पहले मशीन से गुजार रहे हैं, जूसर ग्राइंडर से गुजार लें, उसके बाद इसकी चटनी बहुत जल्दी बनती है। तो ये आपने अच्छी तरह डालकर इसको गिले हिकमत करें। गिले हिकमत मजबूत होनी चाहिए। गिले हिकमत करके इसके ऊपर पट्टी लपेट दें। जो डॉक्टरों वाली पट्टी होती है वो लपेट कर थोड़ा सा लेप उसके ऊपर भी कर दें। ढकना बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह यहां दबा दबा कर इसको बिल्कुल टाइट कर दें। उसके बाद सरपोश इस पर लगाकर आप इसकी अच्छी तरह गिल हिकमत करके 12-13 किलो की आग दे दें। ये देखिए, 12-13 किलो की आग दी है। उसके बाद निकालते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, गिल हिकमत भी अच्छी थी, इसलिए टूटी नहीं है, सुराख कोई नहीं, बिल्कुल मुकम्मल गिल हिकमत थी। तो उसके बाद इसको निकालें, निकाल कर साफ करें। ये इस कलर में आपको मिलेगी। ये देखिए, इसको निकाल कर इसी तरह रखें और दोबारा नुकदा बनाएं। नुकदा बनाकर 1 किलो का 1 किलो का और नुकदा बनाना है, उसी तरह चटनी की तरह बनाकर उसमें ये सिंबल फार डालकर आधा किलो नीचे नुकदा और आधा किलो ऊपर डालकर अच्छी तरह दबा दें। दबाने के बाद इसको गिल हिकमत करें। जब भी गिल हिकमत आपकी बिल्कुल खुशक हो जाए, इसको 15-16 किलो की आग देनी है। तोल कर 15-16 किलो की आग दे दें। अल्लाह की मेहरबानी से ये कम अज कम
12 घंटे लेगी, 12 से 16 घंटे भी लेती है। जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उसको निकाल लें। निकाल कर ये देखिए, इसको अंदर से निकाल लेना है। आपका सिंबल फॉर कुश्ता हो चुका है। अगर थोड़ा सा आगे भी ले जाना चाहते हैं तो उसको तीसरी आग दे दें, वरना यहाँ पर ये मुकम्मल है। इसकी खुराक जो है बिल्कुल कलील है। आधा चावल से 1 चावल मरीज और तशखीस देखकर आपने इस्तेमाल करवानी है मक्खन मिलाई के साथ। ये कुव्वत बा के लिए बहुत आला चीज़ है, इसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत आला चीज़ है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को नए दोस्त सब्सक्राइब करें और जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।